डिंगल रसावल में आप रोकने मार स्वागत करूं। आज आपने सुनाऊं दल पांगोड़ देशभगत राजा जयचंद गहरवाल री गिरबे जोग बात। सृष्टि रे मोय दो चीजों रो हमेशा सनातनी जोड़ो रह्यो है और ओ कुदरत रो अटल विधान है। दिन रात साच कूड़ देव दानव हार जीत जश अपजश आद एक दूजे रे सागे जुगो जुगो शू हा आज ही है और आगे ही ओ गोदम तो यूं ही हलेला। इनमें कोई अफसोस जड़ी बात नहीं है। आ दुनिया तो बहुरंगी है। इन दुनिया रामराज ने नी शरायो तो पछे अपोरी तो कहीं जुआ है। इन दुनिया में साचे और भले आदमी रो तो जीणो ही नहीं है। अठे तो भूंडो मिनखों और कुड़ों कपटियों रा पत्थर तिरे। कुड़ोरी कचेड़ी में तो कदई न्यावरी उम्मीद ही नहीं करनी। छाती ठोक जाल नो केर और खेजड़ी ने रोयड़ो कहण वालों ने साचरो उपदेश देनो भगत री बर्बादी और बैटरी डिस्चार्ज करवा शू वध तो की नहीं है। इन वास्ते कूड़ों और कुमण सौ थू तो हमेशा किनारो ही करनो चोखो। आजकल भगत घणो खोटो आई गयो है। भला मिनखा कहो है कि साचरो निवेड़ो वेण शू पहला कूड़ घर खाए जावे। एक कूड़ी और बनावटी बात ने 5 बार बोलन शू वो साच रे रूप में थरपी जावे। अपारे इतिहास रे सागे इनी तरह रो गोंगी रोड़ो व्यो है। परदेशी इतिहासकारों कूड़ शूड़ बनाए और किन तरह सोनीले इतिहास रो कबाड़ो कीधो। ए चीज़ों नवीन शोध रे पण होले होले स्वामी आई रही है। वाकई शूरवीरों री शमशीरों और सोनित सी रूपी शाही शू लिखियोड़े इतिहास रे सागे उन भगत रे इतिहासकारों न्याव नहीं कीधो और दुरा भावरी दीठ शू कई तथ्य तोड़ मरोड़ पेश कर दुनिया ने गुमराह की दी। दुर्भाग्य बात तो आ रही कि आवण वाला इतिहासकार पण बिना तपास कीधा आँख मीच वणीज बात ने मोड़ता रहा और काल रे थपेड़ों शू कई कूड़ी बातों साचरो चोड़ो पेर समाज और इतिहास रे मोय थपीज गई। आज जद देशद्रोही और दगाबाजी री बात आवे तद एक नाम आदमी रो होठों माथे आवे के जयचंद। एड़ो कहीं कीधो जयचंद जो लोग भी ने धोखेबाज और गद्दार कहवे। हकीकत में तो वो एक कूड़ी बात है जिनने इतिहासकारों मन घड़न तथ्यों में लिपटाए और लोगों ने गुड़ बाटो झला दी दो। असल में नी तो जयचंद दगाबाज हो और नी कोई देशद्रोही। ओ तो सनातन संस्कृति रो रुखाड़ो भरतखंड रो लूठो थंब हो जिन आपरी तलवार रे बल तुर्कों शू युद्ध कर आर्यावर्त री आबरू ने बचाए राखी। ल्योशा सुनो भारत रे मरटधारी और उदारवादी जोधार राजा जयचंद री गौरव गाथा। भगवान श्री राम रे बेटा कुश रे वंशज सूरजवंशी क्षत्रिय राजा जयचंद गहरवाल रो जन्म कन्नौज महाराजा विजय चंद्र री महारानी चंद्रलेखा सुंदरी देवी री कोक्षू ईस्वी सन 1150 रे एड़े गेड़े हुए हो। महारानी चंद्रलेखा दिल्ली महाराजा अनंगपाल तोमर री बेटी ही। दिल्ली पति महाराजा अनंगपाल तोमर री दूजी बेटी रो नाम हो कर्पूरी देवी कीर्ति मालिनी जो चौहान राजा सोमेश्वर ने परणावड़ी ही जिणरी कोक्षू महापराक्रमी वीर पृथ्वीराज चौहान रो जुलम हुओ। इन तरह पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहरवाल आपस में माशात भाई हा। ईस्वी सन 1170 जून और विक्रम संवत 1226 री अषाढ़ सुधी छठरे दिहाड़े काशीराज जयचंद्रो राज तिलक हुओ। लाखों री नफरी वाली सौटी फौज रो धनी काशीराज जयचंद उत्तरी भारत रो लूठो थंब हो जनरी फौज गंगा जमुना शू ले आखे उत्तराद अणहिलवाड़ा गुजरात और पूर्व में बंगाल तोई छायोड़ी ही। विशाल साम्राज्य और लाखों जोधारों वाली फौज रे कारण कन्नौज महाराजा जयचंद दल पोंगड़ रे बड़द शू चारू मेर चावो हो। पृथ्वीराज राशो महाकाव्य में इन बात रो लेख मिले। वीर जयचंद री धाक और ताकत शू कई राजाओं रा कालजा कौंपता। राजा जयचंद जवानी रे मोई के खेटा कीधा
कालिंदर रे चंदेल राजा ने बुरी तरह हरायो और यवनों ने पछाड़िया। साहित्यकार राजशेखर सूरी आपरे प्रबंध कोश और नयन चंद्र जी रंभा मंजरी में लिखे कि राजा जयचंद हमेशा अजय और यवनों नाश करवा वालो राजपूत नरेशर हो। एक राजा जयचंद सिंधु नदी रे कोठे मुसलमान सेना शू जाए भिड़ियो और एडो रिठक मचायो कि सिंधु रो नीलो पानी रगतरी नदी शू लाल वे गयो। कनौज अधिपति जयचंद भारतीय एकता और सनातन संस्कृति री रिछा सारू सगले हिंदू राजाओं री मदद की दी और आपरी फौज पण कुर्बान की दी। इतिहास साखी है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान काफिर मोहम्मद गौरी शू 17 बार युद्ध किया और 16 युद्ध जीत्या। फकत 17वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान री हार हुई। इन 16 युद्धों में काशीराज जयचंद आपरी फौज समेत पृथ्वीराज चौहान रे शागे हो, पण 17वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान खुद वीर जयचंद शू टाड़ो कर दीदो। सन 1192 में तराइन रे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान नी तो जयचंद शू मदद मांगी और नी कोई युद्ध रो निमंत्रो दीदो। पृथ्वीराज चौहान रे अहंकार शू और तुर्कों रे छल शू और युद्ध गौरी जीत्यो। इनमें राजा जयचंद रो कई दोष हो, बिन बुलाए जावे और भूडा गीत गावे, अने नी मने हूँ लाडेरी भुआ। राजा जयचंद तो आपरी लूठी फौज लिया तैयार बैठो हो, पण पृथ्वीराज चौहान उनने की तवज्जो नहीं दी थी। जिनसों जयचंद आपरो घर झेलियो और इतिहासकारों इन मुद्दे न कई कूड़े रंगों में शराबोर कर लोगों ने परस दीदो, जिनने आज ही आज़ाद भारत डोह रह्यो है। ख्यातनाम इतिहासकार और शोधकर्ता डॉक्टर आनंद शर्मा आपरे ऐतिहासिक उपन्यास अमृत पुत्र रे 15 संख्या 48 माथे राजस्थान रे राठौड़ राजवंश रो परिचय देता थका लिखे कि राठौड़ राजवंश की गढ़वाल शाखा के चंद्रदेव ने सन 1080 के आसपास कन्नौज विजय के द्वारा राठौड़ राज्य की स्थापना और पुनः प्रतिष्ठा की ही। महाकवि चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज राशों में पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्री राजकुंवरी संयोगिता रे प्रेम ब्याह रो किस्सो साहित्यिक दीठ शू भले ही रोचक और लोक रंजन रो सावठो काव्य वे, पण घणकरा इतिहासकार इन बात ने कोरी कल्पना मोने। इन पेटे डॉक्टर आनंद शर्मा आपरे शोध में खुलासो करता थका लिखे कि पृथ्वीराज के आश्रित कवि चंद बरदाई ने अपनी प्रशस्ति काव्य पृथ्वीराज राशों में जयचंद की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज द्वारा हरण की काल्पनिक कथा जोड़कर इसे इन दो तेजस्वी महाराजाओं के मध्य शत्रुताओं का कारण बता दिया। इतिहास धरा रह गया और काव्य कल्पना से उत्पन्न प्रवाद कालांतर में धार्मिक जयचंद्र को देशद्रोही का स्थायी कलंक दे गया, जबकि जयचंद्र के न तो कोई संयोगिता नामक पुत्री थी और न ही पृथ्वीराज की इस नाम की कोई रोणी थी। वाजा डॉक्टर आनंद शर्मा री इन बात में काफ़ी वजन है और बात हिये पण लागे जो ही है कि काशी नरेश जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही दिल्ली अधिपति राजा अनंगपाल तोमर रा दोई तहा और आपस में सगा माशात भाई है, जिनसू पृथ्वीराज चौहान जड़ो साचो सोम धर्मी शूरो पूरो छत्री राजा जयचंद्री बेटी और आपरी भतीजी शू ब्याह क्यों करेला। समाज और सनातन धर्म में एड़े ब्यावरी मान्यता ही नहीं है, पण इन कूड़ ने छंद अलंकार और साहित्य रे श्रृंगार सू लड़ा झूम कर कविगण छोड़ गया, जिनने आज ही अपना सगला बाँच बाँच और मगन वे रहा हाँ। तराइन रे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया पछे दिल्ली माथे मुस्लिम राज थापी जियो और कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान गादी बैठ्यो। तुर्कों ने राजा जयचंद रो घणो भो हो, बे जानता हा कि जयचंद ने जीत्या बिना भारत माथे एक छत्र राज नी थपे। इतिहास रे मोए तो ओई गप हाले कि राजा जयचंद मोहम्मद गौरी ने निमंत्रो दे और पृथ्वीराज चौहान माथे हमलो करने ने बुलायो हो, पण ए बातों इतिहास री पारख्या माथे खरी नी उतरे। उन पछे सन 1194 में चंदावर री लड़ाई में ऐबक जयचंद माथे हमलो कीधो और रणखेत रे मोए वीर जयचंद बहादुरी शू लड़तो थको वीर गतिरो वरण कर स्वर्ग पूगो। सन 1170 शू ले
और 1194 ताईं सौठो राज करवा वालो महाराजा जयचंद्र गहरवाल अश्वपति, नारपति, गजपति, राजत्रिपतिपति, विदेह विद्या विचारा वाचस्पति आदि उपाधियां शू महिमा मंडित हो। प्रजापालक, जनहिताड़ु, धर्माड़ु और देश भगत राजा जयचंद्र आपरी आखिरी सांस ताईं तुर्कों शू लड़तो रह्यो पण कदई मलेच्छों शू समझौतो नहीं कीधो। कई बार घरीड मुस्लिम सेना ने धूड़ चटावण वालो स्वाभिमान रो थंबो राजा जयचंद नी तो दगाबाज हो और नी कोई देशद्रोही। राजा जयचंद्रे पछे उणरो जोधार बेटो हरिश्चंद्र कनौजरी गादी बैठ्यो और शाही सेना ने बुरी गत हराए आपरे पिताजी रो बेर लीधो और सनातन संस्कृति रा सैनोण जिताई घाट मंदिर मुसलमान तोड़ दीधा हा वहाँ पाछा बनवाया और मुसलों रा सगला निशान मिटाई दीधा। समकालीन मुस्लिम सूत्रों मुजब जयचंद्र भारत रो सबसु महान राजा हो जनरो भारत में सौठो राज हो। इतिहासकार अली इब्न अल अथीर कहवे कि महाराजा जयचंद्र की सेना में 1 लाख सैनिक और 700 हाथी हा। जब जयचंद्र की सेना कूच करती तो धरती धुजन लगती और आबो गूंजन लगतो। दड़ पंगुड़ रोंगड़ राजा जयचंद्र की फौज ने कूच करती देख यूँ लगतो जाने कोई शहर चाल रह्यो है। धर्माड़ू राजा जयचंद्र की फौज री हरवल री टुकड़ी रा पग पौणी रे कीचड़ में होता तो 6ली टुकड़ी रे पगों में खेरा गेतु लुटता। ख्यातनाम इतिहासकार महाराजा जयचंद गहरवार ने देशभगत और वफादार राजा माने। डॉक्टर R.C. मजूमदार एसेंट इंडिया कहवे इस कथन में कोई सत्यता नहीं है कि महाराजा जयचंद ने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया हो। इतिहासकार महेंद्र नाथ जी मिश्र कहवे कि यह धारणा कि मुसलमानों को पृथ्वीराज पर चढ़ाई करने के लिए जयचंद ने आमंत्रित किया निराधार है। उस समय के कतिपय ग्रंथ प्राप्य है किंतु किसी में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, रंबा मंजरी, प्रबंध कोश व किसी भी मुसलमान यात्री के वर्णन में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जयचंद्र ने चंदावर में मोहम्मद गौरी से शौर्यपूर्ण युद्ध किया था। इन वीडियो रे मार्फत मु समाज और देश रे इतिहासकारों ने अर्ज करूँ कि इतिहास रे पुनर्लेखन री बेड़ा आई गई है। जागो और कलम उठाओ, नीतर कूड़ अपने सोनीले इतिहास ने धूड़ कर देला। असली ऐतिहासिक तथ्यों री खोज कर साच री कसोटी माथे परख पछे मोंडो जनसू कोई खोट नहीं रेवे और इतिहास रे सुरों पूरों रे सागे अन्याय नहीं वे। अगले वीडियो में एक और कूड़ कथारो पर्दाफाश करूँला अकबर और जोधाबाई री असलियत। तो देखता रहो आप रसीलो ऐतिहासिक और साहित्यिक यूट्यूब चैनल डिंगल रसावल। गुणीजनों ने अर्ज करूँ कि आप जानकारी वास्ते 1 मिनट शू कम फकत 59 सेकंड रो एक अपो नयो चैनल शुरू करियो हाँ डिंगल शॉर्ट्स। तो आप उन भी चैनल ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।